मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी से। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म ऑफ एपी। एपी माने अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। कि समांतर श्रेणी को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। समांतर श्रेणी को लिखने का हमारे पास जो फॉर्म है वो इस प्रकार से होती है कि जो उसका पहला टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म्स होता है, उसको हम A1 कहते हैं या फिर A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे टर्म्स को हम A2 देन A3 और इसी प्रकार से जो लास्ट वाला टर्म होगा उसको हम AN कहते हैं, लास्ट टर्म्स। देन इसके बाद हमको समझ में आता है कि सबसे पहले हम फॉर्म AP को तो लिख सकते हैं कि AP को तो हमने लिख दिया A1 A2 A3 देन AN। एक्चुअली में AP होती क्या है, समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी सब क्या होती है जरा देखिएगा। इस प्रकार के हमारे पास सीरीज दी जाती हैं, आप देख रहे होंगे सीरीज 1 सीरीज 2 देन सीरीज 3। इस प्रकार की सीरीज के अंदर हम लोग इनके बीच का डिफरेंस को देखते हैं। जो ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं 2 and 4 के बीच का जो डिफरेंस है ये, देन 4 and 6 के बीच का डिफरेंस ये, देन 6 और 8 के बीच का डिफरेंस। इन तीनों में हमने देखो क्या डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये भी 2 का है, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस वो भी कितना है, 2 का है। तो जिसमें डिफरेंस सब में इक्वल आएगा, जिसके अंदर डिफरेंस इक्वल आएगा वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, एपी कहलाती है। किसी भी सीरीज के अंदर दोनों नंबर्स के बीच के जो हमारे डिफरेंस होंगे, लाइक जैसे 2 and 4 के बीच का डिफरेंस, 4 and 6 के बीच का डिफरेंस एंड 6 and 8 के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है उसी को हम क्या बोलते हैं जी, एपी कहते हैं। उसी प्रकार से आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि -3/2 -1 -1/2 0 1/2, क्या ये एपी है? सिंपल ये जरा देखिएगा, यहाँ शून्य से स्टार्ट हो रही है चीजें। शून्य से स्टार्ट में जब आगे बढ़ते हैं माइनस में, तो सबसे पहले हमारे पास 0 से आगे बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 1/2 हमारा 0 के बाद ही आएगा। देन 1/2 के बाद हमारे पास देखिएगा -1 जो 1/2 से थोड़ा बड़ा नंबर होता है। देन 1 से आगे आ जाएगा हमारे पास 3/2। जब ध्यान से दिया देखिएगा, 0 के अंदर जब हम 1/2 को प्लस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 1/2, और 1/2 के अंदर जब 1/2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। देन 1 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन सभी चीजों में देखिएगा, इन दोनों में यहां से यहां तक के डिफरेंस में देखिएगा आधे का फर्क है, 1/2 का फर्क है। ऐसे 1/2 से लेके 1 के बीच में देखिएगा तो वहां पर भी 1/2 का फर्क होगा। ऐसे 1 और 3/2 के बीच में भी क्या होगा, 1/2 का ही डिफरेंस होगा। इस कारण से हम इसको भी क्या कहेंगे, एक एपी कहेंगे कि ये भी क्या है, हमारे पास एपी है। ये दोनों तो एग्जांपल हमारे पास एपी के हो गए कि एपी किसको कहा जाता है। एक्चुअली में जो एपी नहीं होती वो क्या होगी, जरा वो भी देखिएगा कि जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ना हो। लाइक देखिएगा 2 and 6 के बीच का डिफरेंस 4 है, देन 6 and 8 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, देखिएगा 2 आ रहा है, एंड 8 and 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 4 आ रहा है। 12 and 15 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है जी, हमारे पास देखिए 3 आ रहा है। इन डिफरेंस को देखिए कोई सेम डिफरेंस नहीं है, जिस कारण से हम इसको कहेंगे कि भाई ये एपी हमारे पास नहीं है, ये एपी नहीं होगी। एपी हम उसी को कहेंगे जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो, इक्वल हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो हम डिफरेंस कर रहे हैं इसको हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। चेक करने का भी हमारे पास एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के लिए हमको इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, देखिए जरा, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हिंदी में इसका होता है सार अंतर। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, सार अंतर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। और याद रखिएगा डी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1। लाइक मैं अब आपको करके दिखाता हूं कि डी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमारे पास देखिएगा एक हमारे पास सीरीज है 2 4
6 8 डॉट 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 के हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, ये एपी है। तो इस एपी के अंदर हमको डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा भाई। हमने यहाँ पर डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। देन इस फॉर्मूला को लगाने से आपको पता होगा, जैसे हमने फॉर्म में देखा था कि एपी की फॉर्म क्या होती है, एपी की फॉर्म होती है a1, जो फर्स्ट वाली टर्म्स होती है उसको हम a1 कहते हैं। तो कॉमन सी बात ये हमारी क्या होगी, पहले वाली टर्म्स a1 हो जाएगी और दूसरी वाली टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, a2 हो जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड नंबर की a3, फोर्थ नंबर की a4, और ऐसे चलते 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 एट द लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा an मतलब कि लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो यहां से देखिएगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को हमने क्या कर देना है, घटा देना है। हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 4 माइनस 2, इनका डिफरेंस आता है 2। ये हमारा क्या कहलाया भाई, ये हमारा कहलाता है डी। डी मतलब सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज को इस डी से निकालकर चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। ये डी हमारे फाइंड हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, इस चैप्टर्स के अंदर हमारे पास टर्म्स निकालने के लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जरा देखिएगा, मैं लिखा हुआ है कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में है, देन d। और इसमें यहाँ जरा देखिएगा, an का मतलब क्या है, यहाँ पर an का मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब कि अंतिम पद। एंड a का मतलब या a1 का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो मैंने a लिया है, a1 का मतलब क्या है जी, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कहा जाता है। ऐसी जो n है, n को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। देन d हमारे पास क्या कहलाता है जी, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। समझ में आया बच्चा? इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूले से 5.1 के सारे क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये बेसिक इस चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।